अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन में जो फिशन रिएक्शन आता है। न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस सच एज U-235 सप्लिट्स और फिशन इनटू अदर स्मॉलर न्यूक्लियाई बाय अब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस है जो सप्लिट हो जाता है दो स्मॉलर न्यूक्लियस में अब्जॉर्ब करके लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को, तो हम वो रिएक्शन कहेंगे कि वो फिशन रिएक्शन है। जैसे कि व्हेन U-236 एन इंटरमीडिएट स्टेट दैट लास्ट ओनली फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड बिफोर स्प्लिटिंग इनटू एक्स एंड वाई, यानी कि जो एक्स और वाई में ये कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रैगमेंट्स में, उन्हें फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं। यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस है, यूरेनियम है, बाद में वो टूटकर वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ और ये जो दो हिस्से तकसीम क्रिप्टॉन और बैरियम बना, इसे कहते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स। Nuclear fission was first observed Otto Hahn and Fritz fragments after absorbing a slow-moving neutron. The ये प्रोसेस रिजल्ट मिला उसे टिपिकली 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फिशन इवेंट, 2 इलेक्ट्रॉन पर फिशन वो अब्जॉर्ब करता था। ऑन द एवरेज 2.47 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज पर इवेंट, 2.47 न्यूट्रॉन पर इवेंट वो रिलीज़ करता था। इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस दैन द मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस, यानी कि जो टोटल मास हमें प्रोडक्ट्स का मिलता है उसका हमेशा कम होता है हैवी न्यूक्लियस के मास से। मेजरमेंट शोड दैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन ईच फिशन इवेंट, यानी इतनी एनर्जी रिलीज होती थी और ये बहुत बड़ी एनर्जी है जो कि केमिकल प्रोसेस में रिलीज़ होती थी। जैसे कि एक टन है कोल का, देन अबाउट 3.6 इंटू 10⁻10 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बट ड्यूरिंग द फिशन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 6.7 इंटू 10⁻11 एनर्जी इज रिलीज। यानी कि कोल को हम अगर करें, उसमें बर्न करें तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, और यूरेनियम को जब हम फिशन के दौरान करें तो उसकी एनर्जी इतनी रिलीज़ होती है। वी हैव सीन दैट न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन U-235, हमें ये पता है कि न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं जब ये फिशन रिएक्शन होता है। सो fission reactions is not controlled, it will produce too rapidly and possibly result in the sudden release of an enormous amount of energy. ये कंट्रोल नहीं होते हैं और ये तेज़ी से आगे चलते जाते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं। जैसे कि ये न्यूट्रॉन है, ये यहाँ पर साथ मिला, क्रिप्टॉन बैरियम बना, क्रिप्टॉन मज़ीद चेंज हुआ बना, ये फिर दोबारा जो न्यूट्रॉन्स हमारे मिलते हैं, ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम में ऐड होता है और फिर क्रिप्टॉन फिर 3 न्यूट्रॉन्स हमारे मिलते हैं, इनसे फिर आगे ये प्रोसेस चलता रहता है, यहाँ से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। ये फिशन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंट्रोल करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पसेज, इन्हें यूजफुल पर्पसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबल है जो कि आपने याद करना है। हाफ लाइफ ऑफ सिलेक्टेड आइसोटॉप्स, इसकी आइसोटॉप, हाफ लाइफ और फिर रेडिएशन जो इसमें प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, यानी दो, यहाँ पे था कि एक हैवी न्यूक्लियस था टूट कर दो न्यूक्लियस में चेंज होता था स्मॉलर न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे दो न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ये बिल्कुल उसका उलट प्रोसेस है। द मास ऑफ फाइनल न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेसन, इसका जो मास हमें फाइनल न्यूक्लियस का मिलता है वो हमेशा ओरिजिनल न्यूक्लियस से कम होता है। मास एनर्जी रिलेशन से ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसकी पिक्टोरियल डायग्राम आपने पढ़नी है कि ये ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है जो कि फिशन रिएक्शन के बाद हीलियम बनता है और ये न्यूट्रॉन चेंज होता है। एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार इज सपोज टू बी रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, ये फ्यूजन की निस्बत से होता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर टू द हीलियम न्यूक्लियर से रिलीज एनर्जी। द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर इज ऑफ द सन, इतना टेम्परेचर होता है सेंटर के सन में, और अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म फ्यूज होते हैं, हीलियम बनता है और इतनी एनर्जी वो अपने साथ अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।